बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, विनिमय दर क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दरों को समझाइए। बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। उत्तराखंड बोर्ड में पिछले कई बार पूछा गया है, साथ ही साथ यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, कितना लिखना है, अगर 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की आंसर की लेंथ, आंसर का तरीका, लिखने का तरीका पूरा बताऊंगा मैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है, तो आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं द एक्सपीरियंस ग्रुप। चलिए, विनिमय दर क्या है, इसके अर्थ को बताना है और ये भी बताना है जो विनिमय के प्रकार है, अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर, वो कैसे क्या होता है, इसके बारे में डिटेल बताना। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट के बारे में। विनिमय दर क्या होता है, ध्यान में रखिए। विनिमय दर एक ऐसा दर होता है जहां पर किसी एक देश की मुद्रा विश्व की किसी अन्य देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज होता है, यानी कि लेन देन होता है। तो जिस दर पर ये लेन देन संपन्न होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। मान लीजिए इंडिया का रुपीज़ है और अमेरिका का डॉलर है, तो जिस रेट पर रुपीज़ और डॉलर का एक्सचेंज होना है, विनिमय होना है, उस दर को विनिमय दर कहते हैं। पूरा बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। तो लिखने का तरीका है, विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि अमेरिका के $1 के बदले में इंडिया का अगर 74 रुपये दिया जा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम विनिमय दर, हमारे देश के हिसाब से, कि हम डॉलर के बदले में कितना पेमेंट कर रहे हैं, 74 रुपीज़ $1 के लिए, तो इसे बोलेंगे विदेशी विनिमय दर, भारत का अमेरिका के साथ। प्रोफेसर क्रॉथॉव ने इस चीज़ को थोड़ा डेफिनाइट किया है। उन्होंने कहा है कि विनिमय दर एक देश की मुद्रा इकाई के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा मिल सकती है उसकी माप है। मतलब उनका कहना है कि किसी एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में, जैसे अमेरिका की एक इकाई के बदले में आप अपने देश की कितनी मुद्रा दे सकते हैं, इसका जो माप होता है उसे विनिमय दर कहेंगे। अब क्वेश्चन के आगे कहा गया है कि विनिमय दर का अनुकूल और प्रतिकूलता होना, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर क्या होता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विनिमय दर हमारे समझ में आ गया कि दो देशों की मुद्रा के बीच का जो विनिमय दर होता है, जो रेट होता है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। और विदेशी विनिमय दर का अनुकूल होना, प्रतिकूल होना क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, किसी भी देश की विनिमय दर का अनुकूल होना, प्रतिकूल होना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि विनिमय दर स्वदेशी मुद्रा की प्रकट की जा रही है या विदेशी मुद्रा की दर में। क्योंकि विनिमय दर जो प्रकट करने का दो तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका ये है कि मान लीजिए हम अगर देश यानी कि घरेलू मुद्रा में देखें, तो घरेलू मुद्रा के अनुसार हम $1 के बदले में कितने रुपए चुका रहे हैं, उसे हम कहते हैं घरेलू मुद्रा के अनुसार विदेशी विनिमय दर। वही विनिमय दर अगर विदेशी मुद्रा के अकॉर्डिंग देखा जाए, विदेशी मुद्रा के अकॉर्डिंग ये होगा कि विदेश वाले यानी कि अमेरिका हमारे $1 के बदले में कितने डॉलर चुकाएगा, 1/74 चुकाएगा, इसे कहेंगे विदेशी मुद्रा के अंतर्गत। तो विनिमय दर का संतुलन होना, अनुकूल होना, प्रतिकूल होना, इस बात पर निर्भर करता है कि हम घरेलू मुद्रा के आधार पर विनिमय दर ज्ञात कर रहे हैं या विदेशी मुद्रा के आधार पर। तो हमारे पास दो कंडीशन होता है, विनिमय दर स्वदेशी मुद्रा में व्यक्त करना, विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त करना। दोनों ही कंडीशन में हम अनुकूल और प्रतिकूल को समझते हैं। सबसे पहले घरेलू मुद्रा के आधार पर, घरेलू मुद्रा के आधार पर विनिमय दर का अनुकूल और प्रतिकूल होना निर्भर करता है कि अगर विनिमय दर गिरती ही हो तो वो देश की अनुकूल विनिमय दर होगी, और विनिमय दर अगर बढ़ती हुई हो तो देश के लिए प्रतिकूल विनिमय दर होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के रहते हैं कि जो संतुलित विनिमय दर है, संतुलित विनिमय दर है हमारा $1 बराबर 70 रुपये, ठीक है ना, ये संतुलित विनिमय दर है। अब संतुलित विनिमय दर हमें पता चल गया। अगर हम बात करें कि
जब पेमेंट कर रहे हैं तब $1 के बदले में 70 की जगह अगर हमें 65 रुपये चुकाना पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी मुद्रा का मूल्य जो हमारी मुद्रा जो है कम चुकानी पड़ रही है डॉलर के मुकाबले, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अनुकूल स्थिति। क्योंकि डॉलर के मुकाबले हम ये कहेंगे मुद्रा की स्थिति अच्छी हुई है, तो देश के अनुकूल है। वहीं पर अगर हम कहें $1 के बदले में जितने 70 रुपये चुका रहे थे उसकी जगह हम 75 रुपये चुकाना पड़े, तो इस स्थिति को कहेंगे ये है प्रतिकूल। यानी कि बढ़ती हुई मुद्रा वो प्रतिकूल होगी और घटती हुई मुद्रा वो अनुकूल होगी। तो देशी और विदेशी ये हम बात करेंगे स्वदेशी मुद्रा के अनुसार। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विनिमय दर विदेशी मुद्रा में अगर व्यक्त किया जाए, अगर विनिमय दर विदेशी मुद्रा के आधार पर व्यक्त किया जाए तो अगर विनिमय दर बढ़ती हुई है तो वो देश के अनुकूल होगी, यानी कि ठीक उसके विपरीत। और विनिमय दर अगर घटती हुई हो तो वो देश के प्रतिकूल होगी। क्योंकि विदेशी मुद्रा के अनुसार अगर हम संतुलित बात देखें, संतुलित विनिमय दर, अगर संतुलित विनिमय की दर की बात करते हैं, मान लीजिए कि $1 के बदले में अमेरिका को $0.5 चुकाना पड़ रहा है, मान लेते हैं, फिलहाल इतना है, हम मान लेते हैं संतुलित विनिमय दर है। ठीक है। अब वहीं पर अगर विनिमय दर जो है $1 के बदले में अमेरिका को $0.60 चुकाना पड़ रहा है, यानी कि डॉलर के बदले में रुपए के बदले में डॉलर को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या बोले? अनुकूल। यानी कि स्थिति हमारे देश के अनुकूल है, तो अनुकूल विनिमय दर। उसी के विपरीत अगर $1 के बदले में अमेरिका का डॉलर जो है $0.4 हो जाए, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे प्रतिकूल। क्योंकि अब हमें $1 के बदले में कम डॉलर प्राप्त होगा। जब कम डॉलर प्राप्त होता है तो प्रतिकूल होता है, $1 के बदले में अधिक डॉलर प्राप्त होता है तो अनुकूल होता है। तो ये हो गया अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर। एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, पूरा डिटेल के साथ लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। अगर आपसे अनुकूल और प्रतिकूल पूछा गया है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। इजीली एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, आपको पूरा मार्क्स देगा। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पाना है। आपको कितना लिखना है, पूरा आंसर लिखा हुआ चाहिए, हैंड रिटन में चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला नहीं चाहिए। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।